या देखो कल वाला याद है, लास्ट टॉपिक अपन ने किया कौन सा था वैसे? गारंटी, ठीक है। गारंटी में अपन ने 2 पॉइंट बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो देखो तो गारंटी टू पार्टनर, ये टॉपिक हमने कल किया था। अगर शॉर्ट समरी बनाऊं तो ये गारंटी 2 तरह से हो सकती है, पार्टनर टू पार्टनर और फर्म टू पार्टनर। ये 2 सिचुएशन बन सकती है। पार्टनर टू पार्टनर में क्या होगा, जैसे ए बी और सी 3 पार्टनर है, ए ने गारंटी दी है सी को, तो भुगतेगा भी कौन? ए। और अगर ए बी सी है, ए और बी ने मिलकर गारंटी दी है सी को, तो कौन बियर करेंगे? तो इसमें जो भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन भुगतेगा? केवल ए। और अगर इसमें डेफिशिएंसी होती है बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जरूरी नहीं हर बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हो सकता है कि आपको कुछ अलग रेशियो भी दे रखा हो। लेट मी से, तो यहां पे पीएसआर और आप बोल सकते हो एग्रीड रेशियो। या तो बाय डिफॉल्ट तो पीएसआर में बांटेंगे, बट अगर कोई रेशियो इन्होंने बता दिया है तो हमें उसी रेशियो में बांटना फिर, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन रखते हैं, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:2:1। ए ने गारंटी दी है सी को, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज, लेट मी से 10,000। गारंटी कितने की दी है? 10,000 रुपए की। प्रॉफिट ऑफ द फर्म दे रखा अपने को 42,000। और आपसे बोला जा रहा है कि प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो कोई यूनिक चीज कुछ नहीं है, सब आपको आता है, बस इतना आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ आपको आता है, उसी बेस पर करना, थोड़ा फास्ट हो जाइए। करना क्या है, पहले 42 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, ए को कितना मिल जाएगा? 42,000 इंटू 3/6, बी को 42,000 इंटू, और सी को, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, 42,000 एक बार लो, एक बार डिवाइड बाय 6 करो, एक बार मल्टीप्लाई, 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू और 1 इज इक्वल टू, बार बार कुछ भी क्लिक नहीं करना है। कैसे देना, क्या बेटा मेरे को? सिंपली क्या करा, 42,000 सब में कॉमन फैक्टर डिवाइड किससे हो रहा है? 6 से, तो पहले डिवाइड बाय 6, अब केवल एक बार मल्टीप्लाई क्लिक कर दो बस, फिर जो जो वैल्यूज है 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, सारे आंसर आपके बैक टू बैक आ जाएंगे। ये आपको हेल्पफुल वहां लगेंगे जब चीजें आप जैसे जैसे करते जाओगे वो चीजें बड़ी होती जाएगी। वहां पे जैसे आपके देखो दोनों जगह यहाँ पे भी है, और मैथ्स जो है रेशियो प्रोपोर्शन, वहां पे भी ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे इसका कितना आया? 21, 14, 7। अब सी को गारंटी मिनिमम कितने की मिली थी? 10,000। प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला? 7,000। डेफिशिएंसी टू सी कितनी है?
भाई 10,000 की गारंटी मिली, 7,000 ही प्रॉफिट मिल पाया, 3,000 की डेफिशिएंसी। गारंटी किसने दी थी? तो भुगतेगा भी कौन? ए। तो ए से लेकर के, तो ए के माइनस होंगे, सी को दे देंगे, तो सी के क्या हो गया? प्लस। तो 18, 14 और 10,000। सिंपल। चलो, अगर यहीं पे मैं बोलता क्वेश्चन में व्हाट विल बी योर आंसर इफ guarantee given by A and B। तो डेफिशिएंसी कितनी आई? 3,000 की। अब ए और बी गारंटी दे रहे हैं, तो ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जैसे अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या क्या थे? ए के कितना आए थे हाथ में? 21,000, बी के 14 और सी के 7। नाउ डेफिशिएंसी कितनी थी? तो 3,000 को ए और बी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग। तो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना था? 3:2। तो 3/5 और 2/5, 1800। तो इसके माइनस हो जाएंगे 1800, इसके माइनस हो जाएंगे 1200, इसके प्लस हो जाएंगे 19,200, 12,800। इजी कैलकुलेशन इतना कुछ थोड़ा ना इसके अंदर ना होता है कभी भी। चल, एक क्वेश्चन आंसर करो आप लोग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, चलो आपको बनाना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को अलोकेट करते हुए। क्या हुआ? चलो, सबसे पहले डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? बेटा अब देखना ना, 50,000 का जो प्रॉफिट अपन ने बोला है उसको गारंटी दी है। वर्ड पढ़ना, ए गिवन अ गारंटी टू बी फॉर अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम
पूरे साल के कितने? 50,000। जबकि हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ? देखो अभी यहां पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई? अक्टूबर 19 को। पार्टनरशिप एंड कब हो गई? तो हमारा टाइम तो कितने टाइम लगा? 6 महीने। तो व्हाट इट मीन कि यहां पे सिंपली जो गारंटी पूरे साल के 50 थी, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी? 25,000। देखो गारंटी जो है वो कैसे दी है? पर एनम, मतलब गारंटी पूरे साल की है। जबकि हमारा जो अकाउंटिंग टाइम रहा वो कितने टाइम रहा? 6 महीने। तो ये बोल रहा भाई तेरे को एक साल में 50,000 से कम नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियस बात है 6 महीने के लिए जो हमारा अकाउंटिंग ड्यूरेशन है वो कब से कब तक रहा? 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए। तो गारंटी भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। गारंटी क्या हो जाएगी? 50,000 पूरे साल की थी, तो 6 महीने की कितनी रह गई? 25,000। अब आपको अलोकेट करनी थी सारी चीजों को। तो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बता दो। तो एक का शेयर कितना आ जाएगा? 1,80,000 इंटू 3/6, 90,000। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना फिर। बी का और सी का गारंटी कितने की थी? 25 की। प्रॉफिट 30 मिल गया, बात खत्म, गारंटी फुलफिल्ड है। यहां पे कुछ अलोकेशन या किसी की नीड नहीं थी। सॉर्टेड है। तो एक तो पार्ट बन गया गारंटी का, सिंपली ये, ठीक है, जहां पे कुछ इस तरह से कैलकुलेशन चल जाती है। दूसरा, सुनना, एबीसी पार्टनर्स हैं। इन तीनों की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। सैलरी है, मैं टोटल बता रहा हूं, 10,000, 10,000, 5,000, बोनस 10, 10 और 5। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 3 लाख। एंड चलो, तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपको सिंपली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बनाओ बनाओ, इस बनाओ, चाहे रफली बना लो। आप लोग जब रफ में क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको आइडिया होता है ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 3 लाख है, फिर आईओसी टोटल करके सब लिख दो इस तरह से। मतलब वर्ड टू वर्ड एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप प्रैक्टिस कर रहे हो।
नहीं दे रखा तो क्या होगा? इक्वल 40,000, डेफिशिएंसी 40,000 नहीं होगी। वो आप में से किसी ने बोला था ओवरऑल, कौन बोला था? ओवरऑल, वो सही समझ रहे हो आप, उस पर दिमाग लगाओ। चलो मेरा समझो, 40 है डेफिशिएंसी नहीं बेटा, अब समझो बात को, यहां समझना सुनना। अच्छा 40 है डेफिशिएंसी ऐसे, सॉरी 40 है, 40 होना चाहिए। 3 लाख का प्रॉफिट है, चेक में वो चेक करना पड़ेगा यार, है ना? चलो एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे भी। तो यहाँ देखो एक बार शांति से, नॉर्मल अपने को क्या बनाना है, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो यहां समझो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का था? 3 लाख। अब क्या क्या पे करना अपने को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 35,000। एक बार चेक करते हैं अपन, है ना? एक्चुअली सब कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे भी एक बार, मैं मन से दिया था क्वेश्चन। तो एक बार देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% टू आईओसी। ए को कितना मिलेगा? 1 लाख का 10%, बी को भी और सी को टोटल 40। टू सैलरी, ए को 10 और सी को फिर 10। तो शेयर इन प्रॉफिट क्या 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 आ रहा है? शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो, तो प्रॉफिट कितना बच रहा है? 3 लाख में से कितने जा रहे हैं? 90,000। तो बचे कितने? 2,10,000 का प्रॉफिट है। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा? 2,10,000 इंटू, इक्वल मानेंगे इसको। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा? इक्वल। अगर क्वेश्चन साइलेंट कुछ भी नहीं दे रखा पीएसआर, तो ये तो हमने शुरू से पढ़ रहे हैं ना कि विदाउट इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है? इक्वल। तो बी का शेयर भी कितना हो जाएगा और सी का भी सेम, 70,000। तो बी की ओवरऑल अर्निंग कितनी आ रही है बी के लिए? तो देखो, ओवरऑल अर्निंग ऑफ बी, ओवरऑल अर्निंग ऑफ बी, सॉरी सी को गारंटी मिली थी ना, सी, ओवरऑल अर्निंग ऑफ सी कितनी आ रही है? तो सी को प्रॉफिट कितना मिला, उसके अलावा और क्या क्या मिला? यहां बात पर ध्यान देना, सी वॉज गारंटीड दैट हीज ओवरऑल अर्निंग फ्रॉम फर्म, फर्म से जो ओवरऑल अर्निंग है वो 1,40,000 से कम नहीं होगी। तो ओवरऑल अर्निंग के अंदर सब कुछ आ गया जो जो उसको मिल रहा है, आईओसी वगैरह। अगर यही लिखा हुआ था ही शेयर इन प्रॉफिट, तब तो मैं कंपेयर किससे करता? 70 से 140 को। पर बी, अब यहां बताओ आप लोग, सी को फर्म से टोटल अर्निंग कितनी हुई है? सी को 20,000 का इंटरेस्ट भी मिला, सी को 5,000 की सैलरी, 5,000 का बोनस भी मिला और 70,000 का प्रॉफिट। तो ओवरऑल अर्निंग कितनी हुई? 70। तो प्रॉफिट के 20, इंटरेस्ट के 5, सैलरी और 5, 1 लाख की अर्निंग हो गई। जबकि गारंटी कितने की थी? 1,40,000। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 1,40
कितने की? कौन बियर करेंगे, कौन कौन भुगतेंगे? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि गारंटी किसने दी है। अगर गारंटी की कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे? बाय फर्म। अब मैं किसको दूंगा? तो सोचो किससे पैसा लूं, ए या बी, कुछ भी नहीं पता है, तो मैं उन दोनों से ले लूंगा, ए और बी से, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 20,000 तो मैं ले लूंगा ए से, 20 ले लूंगा मैं बी से, और किसको दे दूंगा? तो इसका शेयर कितना आया? 50, 50, और तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का शेयर कितना है बेटा? 50,000। बी का शेयर कितना आया? 50, और सी का टोटल कितनी आ जाएगी? 2,00,000। कोई डाउट किसी को? सॉर्टेड है? चलो, तो दोनों बात हमेशा पढ़ो तो याद रखना, ये पर एनम ये चीजें तो बहुत दिक्कत देती है हमेशा, और ये चीजें एकदम से आएगी। एक बड़ा पेपर है, उसके अंदर कभी एकदम से कोई चीज आएगी तो वो क्लिक करना चाहिए आपको। तो हमेशा जब भी ये पर एनम वर्ड दे रखा ना, तब आप हमेशा ध्यान रखो ड्यूरेशन कहीं ना कहीं आ सकता है, हमेशा चेक करो। दूसरा, ओवरऑल अर्निंग और शेयर इन प्रॉफिट अलग अलग चीजें। ओवरऑल अर्निंग मतलब फर्म से जो कुछ भी उसको मिल रहा है, फर्म से जो कुछ भी उसको मिल रहा है सब ऐड होंगे, तो वो होती है ओवरऑल अर्निंग। शेयर इन प्रॉफिट में क्या होगा? केवल जो प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिल रहा है, केवल वो चेक करना है। तो इन वर्ड्स पर ध्यान देना है कि हमें क्या चेक करना है, कि भाई ओवरऑल अर्निंग की बात चल रही है या फिर प्रॉफिट शेयर की बात चल रही है। अगर यही इसका लिखा होता है सी वॉज गारंटीड दैट हिज शेयर इन प्रॉफिट विल बी एटलीस्ट 140, तो शेयर इन प्रॉफिट 140 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? 140, इसका हिस्सा कितना आया? 70, तो डेफिशिएंसी कितने की मानते हैं? 60, 70 जो भी आती है उसकी। सॉर्टेड है? चलो, तो ये आपके 3 मैक्सिमम पॉइंट आ सकते हैं गारंटी टू पार्टनर में। अब रिवर्स करते हैं, कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है तो भाई पार्टनर बनने, एक रेप्यूटेड फर्म है, आपको लग रहा है कि उसमें पार्टनर बन के आप इन फ्यूचर अच्छा ग्रो कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। देखो, हर चीज के पीछे फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, ये लॉजिक होते हैं। आज मैं भले 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 अर्न कर रहा हूं, पर मुझे लग रहा है कि मैं अकेला रहा तो यही मेरी अर्निंग की मैक्सिमम लिमिट है, मैं इसको कभी एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने क्या सोचा कि मैं किसी फर्म में पार्टनर बन जाता हूं। तो अगर मैं मैक्सिमम उनको गारंटी दूं कि मैं आपको 10,00,000 कमा के मैं मेरी तरफ से लाके दूंगा अलग से, तो शायद वो मुझे पार्टनर बना ले, और उस फर्म में रहते हुए एफिशिएंसी, एक्टिविटी सब बढ़ेगी, और मेरी ओवरऑल अर्निंग जो है, मैं चाहे 10,00,000 कमा रहा हूं, पर मेरे को ओवरऑल कितने मिलने के चांस है? 15-20 तक मिलने के चांस है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो लोग किसी, अब मैं सिंपल बोलूं, अगर कोई सिम, जैसे अपन माने विराट कोहली, चलो विराट कोहली बोला मेरे को किसी को पार्टनर बनाना है, लेकिन उस बंदे को मुझे 5,00,000 रुपए कमा के लाके देने होंगे हर साल, तो कितने लोग हैं जो पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? कोई भी, इवन कोई भी, अपन बड़ी बात करते हैं, अगर विराट कोहली फिजिक्स वाला को बोले कि नहीं मेरे को पार्टनर बनना, तो मना करेगा। रीजन, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है, विराट कोहली का वो ऐड होता है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू से अर्निंग बढ़ेगी ना कि कम होगी। क्यों? सारे के सारे ब्रांड्स बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स या स्टार्स के थ्रू ऐड कराते हैं। चलना होगा तो ऐसे ही चलना चाहिए ना, फिर तो बिना ऐड के। तो इतना पैसा एडवर्टीजमेंट क्यों खर्च करते हैं? टू गेन सम ब्रांड वैल्यू, ताकि थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू मिल जाए। वो ब्रांड यूज में ले रहा तो बाकी सब भी यूज में लेंगे, तो उसके कारण थोड़ा सा इस चीज को इंपैक्ट मिले। तो यहाँ पे जब एक पार्टनर फर्म में ऐड होने के लिए फर्म को बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा लाके दूंगा, तो उस टाइम सिचुएशन क्या होगी? गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म।
तो अगर एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है तो कोई ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, जो भी डेफिशिएंसी की अमाउंट है सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ दैट, तो जो गारंटर पार्टनर है उसकी अर्निंग की डेफिशिएंसी निकाल लो। ठीक है भाई, मैंने बोला था फर्म को मैं 5 लाख तुम्हें कमा के ला के दूंगा, पर मैं 4.5 लाख ही कमा के ला पाया मेरी तरफ से, मेरी खुद की अर्निंग। तो मैंने उनको कितने कमा के लाने की बोला था? 5, पर मैंने उनको दिए कितने? 4.5। तो मैंने कितने कम दिए? 50,000। तो मैं गारंटर था, मेरी डेफिशिएंसी ऑफ अर्निंग निकाल ली। और उस डेफिशिएंसी को प्रॉफिट में ऐड कर दो और जो टोटल प्रॉफिट है उसको बांट दो, बस बात खत्म। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो समझो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी पार्टनर्स हैं 2:2:1 में। सी ने गारंटी दी है तो देखो ए बी सी, सुनना बात को, पार्टनर्स है 2:1 में। सी गारंटीड दैट, सी ने गारंटी दी है दैट ही विल ब्रिंग ₹5 लाख एज प्रॉफिट टू फर्म फ्रॉम हिज एफर्ट्स। वो अपने एफर्ट से, अपनी काम से फर्म को कितने कमा के लाके देगा? 5 लाख। फर्म का प्रॉफिट जो ईयर खत्म हुआ, उस ईयर के लिए फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना था? 15 लाख, विच इंक्लूड, 15 लाख में शामिल है कितने रुपए? 4 लाख अर्न बाय सी। तो 15 लाख में जो 4 लाख सी कितने अर्न कर पाया? 4 लाख। चलो अब समझो, यहां पे पहले बताओ गारंटी किसने दी है, फर्म ने पार्टनर को या पार्टनर ने फर्म को? सी ने फर्म को गारंटी दी है। ठीक है, अगर पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो सबसे पहले ये देखो कि उसने गारंटी कितने की दी है, मतलब कुल मिला के शॉर्ट में डेफिशिएंसी चेक कर लो। डेफिशिएंसी कैसे? सी ने कितने की गारंटी दी थी? 5 लाख की। वो कितने कमा के लाएगा? 5 लाख रुपए फर्म के लिए कमा करके लाएगा। कितने रुपए कमा पाया? 4 लाख। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 1 लाख। तो इनिशियली सबसे पहले डेफिशिएंसी टू सी कितने? 5 लाख की गारंटी दी थी, कमा के कितने लाया? तो 1 लाख रुपए कम लेके आया। तो वो 1 लाख रुपए हम पहले सी से लेकर के कहा ऐड कर देंगे? प्रॉफिट में। तो देखो, कैलकुलेट डेफिशिएंसी ऑफ अर्निंग पार्टनर, सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ अर्निंग ऑफ दैट गारंटर। तो गारंटर की अपन ने डेफिशिएंसी निकाल ली, कितनी आई? 1 लाख। एड दैट डेफिशिएंसी इनटू प्रॉफिट, जो डेफिशिएंसी है उसको प्रॉफिट में क्या कर दो? ऐड। तो प्रॉफिट कितना था अपना?
15 लाख का। तो अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नेट प्रॉफिट 15 लाख, डेफिशिएंसी हमने रिकवर कर ली उससे 1 लाख की, प्रॉफिट कितना हो गया? 16 लाख का, जो इन तीनों में बांट दो। ए क्या रेशियो है? 2:5 का। कितना रहे? 6,40,000, और इसका कितना रहे? 3,20,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब समझना एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, इस पर पूरा ध्यान रखना। फर्म का प्रॉफिट खुद का कितना था? 15 लाख। 1 लाख रुपए की हमने क्या करी? डेफिशिएंसी रिकवर करी। तो पैसा आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। तो बाय साइड में, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, डेफिशिएंसी कितनी रिकवर की हमने? 1 लाख की। और फिर तीनों में बांट दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए का कितना शेयर आ रहा है? 6,40। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि हम यहां पे अगर नेट करके लिख दे तो, जैसे इधर 1 लाख लिखने की बजाय यहां पे माइनस कर दे तो आप कर सकते हो, बट मैंने किसी बुक में ऐसा देखा नहीं। तो जितनी मैंने बुक्स देखी आज तक में, मैंने किसी बुक में ऐसा नहीं देखा कि ये कहां गया। इसमें जाएगा नहीं। आज गर्मी भी भयंकर हो रही है।
तो यहाँ देखो, सिंपली जितना आपने रिकवर किया है वो कहाँ जाएगा, बाय साइड में, और फिर जितना आपने पे किया वो टू साइड में। नेट ऑफ करके मैंने कहीं देखा नहीं है, गलत कहना भी नहीं होगा, क्योंकि भाई उसको नेट कितना, 3 20 किसको देने हैं और 1 लाख इससे लेना है, तो नेट कितना पे कर सकते हैं, 2,20,000। पर आर्ग्यूमेंट के बेस पर करें अपन, तो 1 लाख अपन ने लिए थे बांटने से पहले, और 3,20,000 दिए बांटने के बाद, तो अलग अलग टाइम पर है, इसीलिए हम लोग 1 लाख की एंट्री और 3,20,000 दोनों की एंट्री करते हैं। चलो, अब तक की सिचुएशन क्या है देखो, समझना। फर्म पार्टनर को गारंटी देती है, ये नॉर्मल है और ये बहुत जगह होता है। लिटरली ये चीजें कभी बस परसेंटेज में होती है, अमाउंट में कम होती है। लाइक तू 15 लाख लगा दे, 10% तो कहीं नहीं गए। तो जनरली गारंटी इस तरह से दी जाती है। तो फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकती है, ये हुई एक सिचुएशन। कभी कभी एक रेप्यूटेड फर्म में पार्टनर बनने के लिए, जहां आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी मिलेगी, इनिशियली नो डाउट आपको नुकसान नहीं होगा, पर फ्यूचर में आपको ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी, इस पर्पज से कभी कभी पार्टनर भी क्या, किसी फर्म में कोई पर्सन, सॉरी, कोई पर्सन भी क्या किसी फर्म में पार्टनर बनने के लिए अपनी साइड से मिनिमम अर्निंग की गारंटी देता है, तो वो होता है गारंटी बाय पार्टनर। तो अब अगर दोनों सिचुएशन एक साथ मर्ज हो गई, तो लाइक गारंटी टू पार्टनर और गारंटी बाय पार्टनर दोनों एक ही क्वेश्चन में आए, तो चलो, तो देखना।
देखो वो आपको चुप होने के लिए बोल रहा है। लो देखो, पार्टनर्स है पी क्यू एन आर, तीन पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2:1। पहला, अब गारंटी दे रखी है पॉइंट नंबर 1, आर विल गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹3,00,000। आर को मिनिमम कितने रुपए मिलेंगे प्रॉफिट में? 3 लाख रुपए। सेकंड, क्यू मेड गारंटी टू द फर्म that he would earn minimum 4,80,000 for firm. Point number third, firm's current year profit were ₹15,20,000, which includes ₹3,20,000 earned by Q। तो वही आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो सिंपल, अब करना क्या, देखो दोनों चीजें एक साथ है, यहां समझना बस बात को एक बार। गारंटी टू पार्टनर भी है, ये क्या हो गई गारंटी टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को कितने गारंटी दी है? 3 लाख की। वहीं पे क्यू जो एक पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है कितने रुपए कमा के लाएगा, तो ये किसके कौन सा पॉइंट होगी? गारंटी बाय। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, समझो। सबसे पहले हमेशा अगर ऐसा कुछ आ जाए, टू और बाय दोनों एक ही क्वेश्चन में है, सबसे पहले गारंटी फुलफिल करते हैं बाय वाली। मतलब जो गारंटी पार्टनर फर्म को दे रहा है उसको पहले फुलफिल करेंगे। जो गारंटी कौन दे रहा है?
एक पार्टनर फर्म को दे रहा है, उसको पहले फुलफिल करते हैं। तो आपके एलोकेशन क्या होगा, देखो समझना बात को। प्रॉफिट एड डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम पार्टनर। इसके बाद जो भी आपके आईओसी आईओडी होते हैं, जैसे आईओडी है तो प्लस हो जाएगा, आईओसी वगैरह या कोई रेम्यूनरेशन है तो क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। अलोकेशन के बाद में कोई गारंटी अगर पार्टनर को हमने दी उसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या फुलफिल करेंगे, गारंटी टू पार्टनर। तो सबसे पहले रिकवरी किसकी होती है, डेफिशिएंसी जो पार्टनर ने हमें गारंटी दी थी। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्यू ने कितने रुपए की गारंटी दी थी हमें, 4,80,000 की। पर क्यू कितने रुपए कमा के लेके आया, 3,20,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी बाय क्यू। तो क्यू ने बोला था 4,80 कमा के लाएगा, लाया कितने, 3,20। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 1,60,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो पहले हम इससे ले लेंगे, तो लेकर के क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो यहां देखो प्रॉफिट कितना है फर्म का, प्लस रिकवरी फ्रॉम क्यू। क्यू से कितने की रिकवरी कर रहे हैं हम लोग, 1,60,000। प्रॉफिट कितना बन गया अब अपना, अभी बांट दो पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर्स पी क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 16,80,000 डिवाइड बाई, एक बार कर दो सीधे 6, 16,80,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू और 1 इज इक्वल टू 8,40,000, 5,60,000। तो आर को डेफिशिएंसी हो रही है। अब हमने आर को भी तो गारंटी दी थी, कितने रुपए की, 3,00,000 की गारंटी हमने आर को भी दी है, जबकि आर का हिस्सा कितना आया, 280। डेफिशिएंसी टू आर, 3,00,000 की गारंटी थी, 280 ही मिले। कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर से पी क्यू, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बांटो कितने कितने आ रहे हैं, 12,000 और, तो 12,000 तो हम पी से ले लेंगे, 8,000 क्यू से, और पूरे 20,000 किसको दे देंगे। तो पी को टोटल नेट कितने मिले, 828, क्यू को 552, और इसको कितने मिल गए, 3,00,000। पीएनएल एप्लीकेशन बन जाएगा इसका, कैसे, पीएनएल एप्लीकेशन कैसे बनाओगे, पहले बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 15,20,000, फिर इससे जो रिकवरी की बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 160, और फिर बाय पी क्यू आर में ही आ जाएगी अमाउंट। आया कुछ पॉइंट समझ में।